हेलो गाइस, वेलकम बैक। एलटी शिक्षक भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं। कई लोग पूछ रहे थे कि भाई हम दो फॉर्म भरें, महिला शाखा में कैसे भरें, सामान्य में कैसे भरें, गढ़वाल से कैसे भरें, कुमाऊं से कैसे भरें। तो कई लोगों को डाउट चल रखा था। मैं सारा डाउट आपको क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपको जानते हैं कि लगभग 1500 करीब पोस्ट ऑफ वैकेंसीज आई हुई है उत्तराखंड में एलटी में। लेकिन वो वैकेंसी अगर डिवाइड करेंगे तो 14 सब्जेक्ट हैं, तो बहुत कम मिल रही है। अगर अपनी अपनी कैटेगरी में चेकआउट करना तो बहुत कम मिलेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट डिवाइड हो जाता है। हालांकि नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो अगर सब्जेक्ट वाइड देखा जाए तो डिवाइड किए गए हैं, कम ही मिलेंगे आपको, ठीक है। अब दो तरह की वैकेंसी है, एक तो गढ़वाल मंडल का, कुमाऊं मंडल का। कई लोग पूछ रहे कि भाई गढ़वाल का कैसे भरें, कुमाऊं का कैसे भरें। देखिए, कुमाऊं गढ़वाल का कोई लेना देना नहीं है। फॉर्म आपको एक ही भरना है। और आपका जब प्रेफरेंस होगा, जब आपका चयन हो जाता है लास्ट में, फिर आपको कुमाऊं गढ़वाल मंडल का ऑप्शन आता है। उस टाइम पर प्रेफरेंस भरना पड़ता है। अभी कोई प्रेफरेंस भर के कोई यहाँ पर जो है ऑप्शन अलग से गढ़वाल और कुमाऊं का नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जब आपका चयन हो जाता है तो आपको कुमाऊं वाले कुमाऊं का प्रेफरेंस भरेंगे, गढ़वाल वाले गढ़वाल का, या गढ़वाल वाले कुमाऊं भरना चाहते हैं उसका प्रेफरेंस भी मिल जाता है अकॉर्डिंग टू पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। वहाँ पर जब आपका डीबी होता है ना, डीबी के टाइम पे ही आपका यहाँ पर प्रेफरेंस मांगा जाता है आयोग के द्वारा, तो उस टाइम होता है, अभी नहीं होगा। अब कई लोग पूछ रहे कि भाई महिला शाखा में कैसे भरे, सामान्य शाखा में कैसे भरें। क्योंकि महिलाओं के लिए अलग शाखा बनाई गई है, सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकते हैं उसमें। सामान्य के लिए अलग शाखा बनाएंगे जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई भी अलग से ऑप्शन चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपको जो है सिर्फ और सिर्फ दो ही शाखा दे रखी हैं। एक तो 10% विभागीय वाला, दूसरा 60% सीधी भर्ती के लिए। तो आपको सीधी सीधी 60% सीधी भर्ती में करना है। अगर महिला होगी तो आप अपनी कैटेगरी में आ सकती हैं। मतलब कि ये है कि मान लो सामान्य शाखा में महिलाओं की गई, मान लो 68 नंबर की, मान लो 68 कट ऑफ गई है, और महिला शाखा में गई है 67 गई है मान लो। तो आपके जिस हिसाब से नंबर होंगे, मान लो 68 वाला ज़्यादा, उससे ज़्यादा नंबर है, तो आप सामान्य शाखा में काउंट कर दिए जाओगे, वहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। अगर आपका 60 उससे कम है तो आप जो है यहाँ पर महिला शाखा में काउंट कर दिए जाओगे। इसके लिए भी कोई अलग से ऑप्शन चूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कई लोग पूछ रहे हैं भाई मैं दो सब्जेक्ट से, दो विषय से क्या आवेदन कर सकता हूँ, क्योंकि एलिजिबिलिटी मैं दो चीज़ की रख रहा हूँ, ठीक है। कई लोग दो चीज़ की एलिजिबिलिटी रख रहे हैं। फॉर्म क्या मैं दो भर सकता हूँ, ये बड़ा सवाल था। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म आपको एक ही भरना है। अगर दो भरोगे कैंसिल कर दी जाओगे। आपको एक ही फॉर्म भरना है, एक ही सब्जेक्ट भरना है, दो सब्जेक्ट से नहीं भरना है। और चाहे आप दो तीन सब्जेक्ट से एलिजिबिलिटी क्यों ना हो रहे हो, लेकिन आपको भरना सिर्फ एक ही सब्जेक्ट से है। और आयोग ने साफ साफ कहा है कि एक ही सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिलअप करो, दो फॉर्म नहीं भरोगे। ये प्रवक्ता का फॉर्म नहीं है जो आपको दो दो ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ सिर्फ एक ही फॉर्म भरोगे। प्रवक्ता में होता है कि दो फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन एलटी में आपको सिर्फ एक ही फॉर्म फिल करना है, जिस भी आप भर्ती देना चाहते हो। इसीलिए ऑप्शन में स्टार्टिंग में एलटी के लिए स्टार्टिंग सब्जेक्ट लिखे गए हैं। आप जिस सब्जेक्ट को चूज करोगे उसी में पेपर दोगे, उसी की तैयारी करते रहें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एसएसटी का भर दिया, आप ही मान लो संस्कृत का भर दिया, कई लोग फिर हिंदी का भर देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का आपको भरना पड़ेगा, चाहे आप दो से हो एलिजिबिलिटी, तीन से हो, लेकिन आपको फॉर्म भरना है एक ही सब्जेक्ट से।